मैं सबसे पीछे में बैठा और स्वामी जी वार्तालाप कर रहे थे। कुछ लोगों को दवा दारू बता रहे थे, लेकिन मैं स्वामी जी कुछ ही देर के बाद बुलाए और बुलाने के बाद पीठ पर 3 बार ठोके और एक मंत्र बोले और हृदय में वो अंकित हुआ, वो अपने आप चलने लगा और मैं वहां से तुरंत निकल कर चल दिया। स्वामी जी ने कहे कि नहीं, हमारे परिवार के लोग स्वामी जी से कहे, स्वामी जी ये भाग कर जा रहे हैं, आप कुछ नहीं बता रहे हैं। स्वामी जी कहे कि देखिए, भाग कर नहीं जा रहे हैं, आप लोग इनके साथ जाइए, जो मैं बतला दिया हूँ वो जा करके घर करेंगे और इनको जरूर शांति मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी विश्वास हमारे माता पिता का नहीं होता। लेकिन फिर घर पर आए और जो स्वामी जी बतलाए थे वो प्रक्रिया का मैं करना चालू कर दिया, तो थोड़ा थोड़ा परिवार का विश्वास होने लगा। कुछ दिनों के बाद, क्योंकि हमारे सामने 2 रूप दिखाई देता, एक नारी का रूप था उजला रूप में और एक पुरुष का रूप था उजला रूप में। वो अध्यात्म की पढ़ाई चल रहा था, लेकिन स्वामी जी ने ये बात जैसे ही पार हुआ, भगवान से तैसे ही कहे कि इस पर देखिए, इनको बाधक मत बनिएगा, जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते से जाने दीजिएगा। तब तक मैं जा करके करने लगा। कुछ दिन के बाद शांति मिल गया, फिर पढ़ाई लिखाई अपना जो था वो चालू। पढ़ाई लिखाई चालू के बाद फिर कुछ दिनों के बाद मैं गणित लगा रहा था, तब तक आवाज हो गया कि 7 रोज खाना नहीं है। मैं चक्कर में पड़ गया, ये कौन बोल दिया कि 7 रोज नहीं खाना है। तब तक मैं उठा और बाहर जाकर के पूछने लगा कि भाई आवाज कहाँ से आ गई कि 7 रोज खाना नहीं है। तब तक मैं फिर आया, देखा कि बाहर कोई नहीं है, फिर घर पर आया। मैं स्नान करके घर गया तो खाना हमारे पास आया तो गंध चली। मैंने उसको छोड़ करके फिर द्वार पे गया, मैं खाया नहीं। फिर दूसरे दिन मैं घर गया खाने के लिए, वो दिन भी बताने लगा, फिर भोजन किया नहीं। इसी तरह से करते करते 7 दिन उपवास रहना पड़ा। 5वें दिन ये आवाज हुआ कि देखो, ये नमक तेल मसाला को खाना है, अगर नमक तेल मसाला खाओगे बीमार पड़ोगे तो मेरा दोष कोई नहीं है। मैं अपने परिवार से कहा और लोग बे नमक तेल मसाला को बनाए, तो उसके बदले में हमको दूध भात दिए और उसी दिन से मैं दिन त्याग का प्रारूप चालू। एक बार वही त्याग के पीरियड में, अभी फिर पढ़ाई लिखाई चल रहा था, तब तक मेरे साथी लोग चोरी करने के लिए चल दी। जब चोरी करने के लिए चले तो कहे कि आपको भी चलना है। हम देखिए, हम जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, आप पकड़े जाएंगे तो लात जरूर खाएंगे, इसमें तो नहीं है। अलग दिन पकड़ी है उनके हमनी के पटक के मारा जाए, लेकिन तू चले के पड़ ही पाए। पानी के नाई मन बजे चला जा, हम चलते बनी। तो जब चल दिए चोरी करने के लिए, एक बैग तोड़ने के लिए मैं गया। बनर्थिया बैग बड़े बड़े होता है, उसी को तोड़ने के लिए हम लोग 4 साथी गए। जब 4 साथी गए, ऐसे ही अभी हम एक खैती भी नहीं तोड़ने पाया, और वो लोग एक जोड़ी तोड़ लिए और वो घर वाला आ गया। तब तक पकड़ लिया हमको, वो तीनों आदमी भाग और 4 घंटा हमको वो मार दिए और जा करके घरों को अभी दिया। तो पकड़े गए हैं,
बैल तोड़ने में वो मार पिटा रहे हैं। हमारा फिर एक आजी जो है बचवा बचवा कहते हुए फिर वो चली है। फिर छुड़ा करके वो लेकर सीधे से फिर कान धर लिया कि मैं आज से चुकी नहीं करूंगा। इसी तरह से प्रक्रिया हमारे साथ घटता गया। कुछ दिनों के बाद गांव छोड़ करके खनेठी जाना पड़ा। उस समय मैं मांस खा रहा था, मांस मछली खाता था, लेकिन फिर भी एक खनेठी गांव में गया। वहाँ उस घर में 2 मास्टर थे, एक पार्श्वनाथ जी, एक काशीनाथ जी। पार्श्वनाथ जी थे तो मांस नहीं खाते, लेकिन काशीनाथ जी मांस खाते थे। लेकिन उन्हीं के घर गया था, लेकिन वो दोनों भाई थे, लेकिन हमको ज्यादा मानते थे पार्श्वनाथ। वो सोचते थे कि हम लोग 2 भक्त हो गए और 2 पुजारी हो गए तो हम लोग इस परिवार को जरूर सुधारेंगे, इसमें 2 राय नहीं है। लेकिन ये बात को नहीं जानते थे कि ये मांस मछली खाते हैं। तो स्वामी जी ने तो वो मास्टर साहब, मैंने एक दिन चला गया, मास्टर साहब दीवान में चले गए। घर उस दिन मछली आया था, बना हुआ था। मैं पूजा करके मछली भात खाने बैठ गया। हेलो महात्मा जी, समय को ध्यान में रखते हुए, समय बहुत ज्यादा जा रहा है। अच्छा थोड़े ही समय। जैसे ही मैं तब तक स्वामी जी के पास से शर्त रखा कि मैं जाऊं, और वो कहे कि जाकर के स्वामी जी के पास आप जाइए और उनसे पूछिए। क्योंकि गीता घाट के बाबा का शिष्य थे, तो कहे कि जाकर के स्वामी जी से पूछिए। मैं विज्ञान में पढ़ा था कि इसमें विटामिन है, इस कारण से मैं खा रहा था। मैं स्वामी जी के पास आया, स्वामी जी से कहे कि स्वामी जी हमको नियम बतलाए हैं और हमको फिर से नियम बता दीजिए, लेकिन मांस मछली मत कहिएगा छोड़ने के। स्वामी जी बहुत बोर्ड बिजोड़ हंसे और कहे समाज के सामने कि देखिए भाई, सभी लोग कहेंगे इनके फूक देते ना मांस मछली खाए खाती ना, हमनी के कहना के मांस मछली खाई के नहीं चाहिए। तो स्वामी जी कहे कि ठीक है, जाइए नियम कीजिए, मांस मछली भी खाइएगा, लेकिन एक शर्त है, प्रतिदिन खाना है, एक दिन भी लगा न। कुछ देर के बाद मैं सोचने लगा कि मैं कैसे इसको निभाऊंगा। तो मैं उस समय 4 आना के मैं गुरुदेव से कहा कि 4 आना कांडा मिलता है, मैं गुरुदेव मैं वचन जरूर निभाऊंगा। समझ कि हाँ, खाने वाला अपना व्यक्ति जो लेता है, लेकिन जाइए आप खाइएगा। जब हमारे अंदर सामर्थ्य होगा तो मैं अवश्य छोड़ा दूंगा। तो जानिएगा कि सदगुरु सच्चे मिले हैं, अगर नहीं छोड़ाएंगे तो जानिएगा कि सच्चे गुरु नहीं मिले हैं। इतना ही कहकर अपने वाणी पर मैं विराम देता हूँ। ओम सत्यम सत्यम सत्यम।